तो हम क्या करें? जो राजा परीक्षित ने किया वही आप भी करो। कथाएं सुनिए और इससे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सुनने को मिलेगा जो जीवन पर्यंत लाभदायक होगा। हे राजन, तब फिर इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने जीवन में नियम संयम सिखलाए। नियम क्या होने चाहिए, जीवन में व्यक्ति को जीना है तो कैसे जीना चाहिए, उन सब के नियम बतलाए। और नियम बतलाए क्या? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। जितासनो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो बात ध्यान से सुन रहे हैं, बैठे तो यहाँ कई लोग हैं, शायद कुछ लोग नहीं भी सुन रहे हों, लेकिन जो सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने कि उनके हित की बात बतला रहे हैं। और ये मैं नहीं बतला रहा हूँ, सुखदेव जी जैसे महासंत ने जो परीक्षित जी से कहा है वही ये दास कहने का प्रयास कर रहा है आपसे। इसलिए आप यहाँ बैठे हो तो उसका लाभ उठाइए। जितासनो, जीवन में अगर कुछ जिसको करना है तो अपने आसन को जीतिए। आसन को कैसे जीतोगे? बोले आसन को जीतने के लिए एक आसन पर बैठिए। नीचे वाला पैर अगर नीचे है और ऊपर वाला ऊपर, तो कम से कम जितने अधिक से अधिक सीधे बैठ सको उतनी देर तक सीधे बैठने की प्रयास करो। और जिसने अपनी आसन को जीत लिया वही जीवन में कुछ कर पाएगा। उदाहरण के लिए भी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक आसन पर बैठने के लिए साधकों के लिए, बोले नहीं, किसके किसके लिए? बोले जो शिक्षा ग्रहण करने वाला, यदि आपका बच्चा है, बालक पढ़ने वाला है, पढ़ने की उसकी उम्र है, यदि वो एक आसन पर बैठ करके, चाहे वो कुर्सी पर ही बैठे, ये नहीं कहने का मतलब तो पालतू, अगर वो कुर्सी पर चेयर पर बैठा है तो एक समय तक, कितने समय तक वो एक विषय को दे रहा है। यदि पता चले 5-10 मिनट पढ़ा उसने, फिर भाग खड़ा हुआ, फिर 5-10 मिनट पढ़ा, फिर भाग खड़ा हुआ। तो अपनी आसन को जीतना उसको भी चाहिए। किसको? बोले जो बालक है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और किसको? बोले व्यापार, जो दुकान खोले है, दुकानदार के लिए भी आसन जीतना चाहिए, उसके लिए भी नियम बतलाया। दुकानदार अगर अपनी दुकान पर नहीं बैठेगा, सोचा कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, चलो घूम आते हैं जरा चौराहे तक, तो उसकी दुकान चौपट हो जाएगी जिसने ये सोचा। क्योंकि ग्राहक, कहते नहीं, ग्राहक और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। तो ऐसे दुकानदारों का दुकान नहीं चल पाती जो एक समय पर एक स्थान पर न बैठ पाए, अपनी आसन को नहीं जीत पाते हैं। और किसान के लिए बतलाया, किसान वही सफल होगा जो सबसे अधिक से अधिक समय खेत पर देगा, उसी किसान की खेती सबसे नंबर 1 की होगी। तो आसन को जीतिए। यहां से जाने के बाद ये नियम बना लेना। मानो ये समझ के चलो कि प्रयागराज तीर्थ ने ही आपको ये आदेश दिया है कि एक आसन पर बैठना, प्रातःकाल स्नान ध्यान करके, और ओम का उच्चारण करना कम से कम 3 बार लंबा। उससे क्या होगा? बोले उससे सबसे पहले तो आपका मस्तिष्क से जितनी भी विकार हैं वो सब बाहर निकलेंगे, अच्छी ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश करेगी। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और ओम का उच्चारण करिए, जिसको कहते हैं लोग ध्यान में जाना। और इसके बाद जितासनो जितश्वासो, ओम का उच्चारण जब करोगे तो श्वास को अपनी को साधो। श्वास को साधोगे तब क्या होगा? बोले इसको कहते नहीं कि अब इस समय प्राणायाम, योग कहते हैं, योग कर रहे हैं। बड़े बड़े टीवी में लोग योग से वो योगा हो गया, जबकि योगा कोई शब्द है ही नहीं। योग तो शब्द बनता है, योगा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा अगर निकाला जाए। योग का मतलब तो 2 चीजों को जोड़े, लेकिन योगा का कोई अर्थ नहीं है व्याकरण से अगर सिद्ध करोगे।